बिहार की राजनीति में इस समय कोमल पासवान का मामला सबसे ज्यादा हाईलाइट है और सबका ध्यान इस समय चिराग पासवान पे लगा है। वैसे तो चिराग पासवान ने इस पे जवाब भी दिया और तारीख भी तय कर दिया कि कोमल पासवान के मामले में जितने भी अपराधी हैं कब तक वो पकड़ लिए जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो कोमल पासवान मामले में सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव एक्टिव थे, क्योंकि उनका एक ही मुद्दा था कि पासवान समाज में किस तरह चिराग पासवान को बदनाम किया जाए। लेकिन जब चिराग पासवान को इस मामले का पता चला तो उन्होंने इस पे एक्शन लिया और 24 घंटे के अंदर इस संदीप सिंह नाम के अपराधी को पकड़ लिया गया। बाकी जो भी है उसको चिराग पासवान ने बता दिया कि उसको कब तक पकड़ लिया जाएगा। वैसे तो कोमल पासवान मामले में जो घटना हुई वो अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान को बदनाम करने के लिए राजद की ओर से एक कैंपेनिंग चलाया जा रहा था कि कैसे चिराग पासवान को बदनाम किया जाए, क्योंकि कोमल पासवान के घर पहुंचे चिराग पासवान के चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने जो बयान दिया उससे तो यही लगा कि वो जो बोल रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट राजद नेता तेजस्वी यादव के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि कोमल पासवान के घर पहुंचे पशुपति पारस ने बोला कि चिराग पासवान दलित विरोधी हैं। पशुपति पारस ने तो यहां तक बोला कि केवल पद के लिए चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं, नहीं तो वो कभी दलितों का सम्मान नहीं करते। क्योंकि इसको आरंभ से देखा जाए तो तेजस्वी यादव की वीडियो कॉलिंग से इसकी शुरुआत हुई। जब तेजस्वी यादव कोमल पासवान के घर वालों से बात कर रहे थे तो उनका ध्यान बस एक ही पॉइंट पे था कि कैसे चिराग पासवान को बदनाम किया जाए। इतना ही नहीं, कुछ पासवान समाज के लोगों को मिला के राजद नेताओं के द्वारा एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया गया कि चिराग पासवान को कैसे बदनाम किया जाए। वो जानेंगे कौन है वो लोग जो चिराग पासवान को बदनाम करना चाहते थे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि चिराग पासवान के द्वारा कोमल पासवान को न्याय दिलाने के लिए आगे की योजना क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो इस मामले की खबर का पता जब भी चिराग पासवान को चला तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। वैसे तो राजद नेताओं के द्वारा ये भी सवाल उठाए गए कि सोशल मीडिया के जमाने में क्या चिराग पासवान को कोमल पासवान की घटना का पता नहीं चला। तो मैं आपको बता दूं कि राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव बस अपनी तरह ही सबको सोचते हैं। बिहार विधानसभा का सदन चलता है तो साहब विदेश में सैर करते हैं, लेकिन चिराग पासवान अपने काम के पीछे कितना एक्टिव होते हैं इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बोला था कि आज भी चिराग पासवान संसद भवन में हर कार्रवाई को ध्यान से सुनते हैं और सीखते हैं। जबकि सबको पता है कि कोमल पासवान की जब घटना हुई तो उस समय संसद भवन की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन इतनी व्यस्तता के बाद भी जब चिराग पासवान को मालूम चला तो उन्होंने तुरंत अपने जीजा अरुण भारती को कोमल पासवान के घर भेजा और दिल्ली से पटना आने के बाद उन्होंने खुद कोमल पासवान के बारे में बड़ा खुलासा किया। टारगेट किलिंग भी बड़ी है। जिस तरीके से अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों के लिए, खासतौर पर पासवान समाज के लोगों की भी इस दौरान चुन चुनकर हत्याएं की गई हैं। उसके अलावा भी शहरी इलाकों में भी जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर एकदम से बढ़ी हैं, ये यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह हम लोगों ने पुनः किया है कि इस बात को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि चुनावी वर्ष, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक दृष्टि भी है, ऐसे असामाजिक तत्व जो कि चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार और सरकार की छवि को खराब करने की सोच के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम लोगों ने भी स्थानीय प्रशासन अलग अलग जिलों में जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर एसपी हो, स्थानीय प्रशासन के लोग हों, उनसे बात करके तुरंत ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोगों ने भी बात किया है। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं। उम्मीद हम लोग ज़रूर करते हैं कि भविष्य में कम से कम ये घटनाएं नियंत्रित हों और किसी ने भी, भले वो हमारी पार्टी का कोई सदस्य हो, गठबंधन का कोई हो या कोई भी व्यक्ति असामाजिक सोच रखने वाला जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
किसी का भी संरक्षण किसी अपराधी के प्रति नहीं होगा। हम लोगों के पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी गया था जिस घटना का आप जिक्र कर कोमल पासवान, वहाँ पर हमारी पार्टी के सांसद जमुई से अरुण भारती जी जो कि प्रदेश के प्रभारी भी हैं वो भी गए थे। मुख्य वैसे तो आपने साफ ही सुना कि चिराग पासवान ने कहा कि वो हमारी पार्टी का हो या एनडीए गठबंधन का हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो जो चिराग पासवान अपने समाज के लिए इतना एक्टिव है उसे सोशल मीडिया पे कुछ चिराग पासवान के लोगों के द्वारा ही ट्रोल किया गया। लेकिन अब इतना तो तय है कि कोमल पासवान को न्याय चिराग पासवान दिलवा कर रहेंगे। खैर इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय